नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं 15 जुलाई से 21 जुलाई तक के सभी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारी वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप सही से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कर पाएँ। और क्वेश्चनों पे जाने से पहले मैं अपने चैनल को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये है मेरा चैनल स्टडी इफ़ेक्टिव, जिसमें हम लेकर आते हैं वीकली करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस। तो चलिए आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में बैस्टिल दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 14 जुलाई को। फ्रांस हर साल 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में बैस्टिल दिवस मनाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को रोजगार प्रदान करने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? दिल्ली सरकार ने। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत गुलदार सर्वोच्च आदेश से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? जापान ने। शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री थे, जो अभी उनकी डेथ हो गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का निधन हो गया? ये थे मैक्सिको के प्रेसिडेंट लुइस एचेवे, जिन्होंने 1970 से 76 तक मैक्सिको की अध्यक्षता की। उनका 100 साल की आयु में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी दुनिया का सबसे अच्छा शहर है? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग। ये दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुषों के लिए आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में तीसरा स्थान पर कौन पहुंचा है? तीसरे स्थान पर पहुंचा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने द मैकमाउन लाइन पुस्तक का विमोचन किया? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी WEF की जेंडर गैप प्राइस में किसने टॉप किया है? आइसलैंड ने। WEF की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेमंड समूह के कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतुल। ये है अतुल सिंह, जिन्हें रेमंड के कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? त्रिपुरा ने। कोविड के प्रकोप से के लोगों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न नाम से एक नई योजना शुरू की है। यह योजना विद्यालय चलो अभियान का एक हिस्सा है। महामारी के दौरान 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 9000 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया था। उनको वापस लाने के लिए प्रत्येक समय सेवक को जाएंगे यदि वे एक ही स्कूल में एक ड्रॉप आउट छात्र का नामांकन करवाते हैं। अगला, हाल ही में किसने द मैकमाउन लाइन की है? जय सिंह ने। अगला, हाल ही में अग्निकुल कॉमोस ने भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ खोला है? चेन्नई में। अगला, टाइम पत्रिका में किस भारतीय शहर को विश्व के सबसे महान स्थान 2022 की सूची में सूचीबद्ध किया गया है? अहमदाबाद को। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में ब्रिटिश संसद द्वारा किस पूर्व भारतीय कप्तान को सम्मानित किया गया? सौरव गांगुली को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के एक व्यक्ति को EMM नेगेटिव फ्रीक्वेंसी AB पॉजिटिव वाला एक अनोखा ग्रुप मिला है? गुजरात। ये गुजरात राज्य में मिला है। अगला, हाल ही में रेलवे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर कर दिया गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022
UIDAI ने फेस ऑथेंटिफिकेशन करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? आधार फेस आरडी नाम से एक ऐप लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात और राजस्थान में कनेक्टिविटी प्रदान करने और गतिशीलता में सुधार के लिए किस रेलवे लाइन को मंजूरी दी है? चरंगा हिल अंबाजी अब रेलवे लाइन के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 15 जुलाई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल किसने पेश किया है? ओला इलेक्ट्रिक ने। अगला, हाल ही में भारत और देश ने दूर शिक्षा पर समझौता ज्ञापन किए हैं। मेडागास्कर कंट्री ने। और राजधानी है एंटानारिवो, जो कि एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुधाकर दलेला को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? अगला, हाल ही में किस देश ने हाइफा पोर्ट को 1.2 बिलियन डॉलर में बेचा है? इजराइल देश को। हाल ही में किस देश ने? इजराइल ने बेचा है ये अंडानी पोर्ट को 1.2 बिलियन डॉलर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी देश के सबसे बेहतर उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग 2022 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? IIT मद्रास ने सबसे बेहतर स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शाहिदुल इस्लाम को 10 महीने के लिए सस्पेंड किया गया? यह है देश के। अगला, हाल ही में भारत भर में एकत्रित विकसित करने के लिए 2 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा? संयुक्त अरब अमीरात $2 का निवेश करे। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक हाल ही में कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। इस संगठन का उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना और साझा हितों के मुद्दों पर समन्वय स्थापित करने के लिए सदस्य देशों के बीच सकारात्मक वातावरण बनाना है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 6 जून 1997 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ढाका बांग्लादेश में है। बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश हैं भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। और इसकी फर्स्ट सम्मेलन था जो वो थाईलैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक का विमोचन किसने किया है? डॉक्टर जयशंकर ने। ये है डॉक्टर जयशंकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेनिस बेस लाइफ साइंस कंपनी को किसने खरीदा? इन्फोसिस ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स ने किसे अपना महानिदेशक नियुक्त किया है? जय भट्टाचार्य को, जो कि आपको इस फोटो में नज़र आ रहे हैं, ये हैं जय भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का सबसे तेज ग्राफिक्स ड्राम किसने विकसित किया है? सैमसंग कंपनी ने, जो कि एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी। ग्राफिक्स ड्राम अक्सर शक्तिशाली 3D गेम, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और उच्च रेजोल्यूशन वाले वीडियो चलाने वाले उपकरणों में पाए जाते हैं। अगला, हाल ही में RBI ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? 1.63 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भूटान में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? सुधाकर दलेला। ये हैं सुधाकर दलेला, जो में भारत के अगले राजदूत बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य प्री प्राइमरी स्तर पर NEP लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्रिसेंथेम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? शिंजो आबे को। ये जापान के पूर्व
प्रधानमंत्री है, इनको ही मरणोपरांत इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला, भारत का क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन QHPV किसके द्वारा विकसित किया गया था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ पहले QHPV को वैक्सीन को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, जुलाई में किस टेलीस्कोप की पहली रंगीन तस्वीर जारी की? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो की सहयोग कार्यक्रम में किस देश ने भाग लिया? यूक्रेन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? यह किया जा रहा है दिल्ली में। भारत का पहला ई कचरा इको के में विकसित किया जाएगा। राजधानी शहर हर साल 2 लाख टन से अधिक ई कचरा पैदा करता है, जो राशि का लगभग % है। दिल्ली अब महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बंगाल के बाद भारत में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादन है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में जारी NIRF रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? IISc बेंगलोर विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ADB और किस देश की सरकार ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए साझेदारी की है? सिंगापुर की सरकार ने। ADB की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगी? वाराणसी। सदियों की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले शहर वाराणसी को SCO संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और राजधानी घोषित किया जाएगा। सदस्य राज्यों के बीच लोगों के संपर्क और पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए 8 सदस्यीय संगठन द्वारा एक नई घूर्णन पहल के तहत वाराणसी 2022-23 के लिए SCO की सांस्कृतिक और राजधानी बन गया है। अगला, कौन सा राज्य हाल ही में अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला बन गया है? यह है केरल राज्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? यूजीन में। यूजीन एक USA की सिटी है जो कि नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक रेंज में है। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? जालौन में। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में। अगला प्रश्न है, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अवध कौशल जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री अवार्ड से। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए कितने % GST दर है? 0% मतलब इस पे कोई GST नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हुई है? केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपेलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील अंतरिक्ष यान का उपयोग किया है? अमेरिका ने। अगला, हाल ही में वेदांता ने किस IIT स्थापित स्टार्टअप डिटेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? IIT मद्रास। वेदांता लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय खनन कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई भारत में है। यह मुख्य रूप से गोवा, कर्नाटक, राजस्थान और ओडिशा में लो आयस्क सोना और एल्यूमिनियम खानों में ऑपरेट करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट दूनागिरी किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के लिए शिवालिक क्लास फ्रिगेट के युद्धपोत INS दूनागिरी को कोलकाता में लॉन्च किया। इसे हुगली नदी में उतारा गया। इस युद्धपोत का नाम उत्तराखंड की एक चोटी दूनागिरी के नाम पर रखा गया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा शुरू की? उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में REC के निदेशक के रूप में किसने संभाला है? VK सिंह ने। REC की फुल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये है VK सिंह। अगला, हाल ही में दिया मिर्जा और अफरोज को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र की सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 41वें विनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन है? अरविंद चिदम्बरम। अगला, हाल ही में प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई-वेस्ट इको दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किस राज्य को हाल ही में टाइम 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों में शामिल किया गया? केरल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर ओपन 22 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? PV सिंधु ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक के बोर्ड में किसे शामिल किया गया? मोर्टी सवेज को। ये है मोर्टी सवेज, जिसको गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवगठित NABFID का प्रमुख कौन होगा? राजकिरण रॉय, जो कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, और NABFID की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने अनमेशनिंग फीचर लॉन्च किया है? ट्विटर ने। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अनमेशनिंग फीचर लॉन्च किया है। यह सुविधा यूजर्स को किसी भी बातचीत से खुद को हटाने की अनुमति देगी। ट्विटर को खरीदने के लिए एलोन मस्क ने के 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे के खत्म होने पर उन्होंने इस कंपनी को नहीं खरीदा। उसके बाद इस फीचर को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। वाटरशेड जल संभरण क्षेत्र होता है जिसका समस्त अपवाहित जल एक ही बिंदु से होकर गुजरता है। इस क्षेत्र में गिरने वाला जल एक नदी या उसकी कई सहायक नदियों के माध्यम से एकत्रित होकर एक ही स्थान से होकर प्रवाहित होता है। इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों है? इस कार्यक्रम की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता होना और वर्षा आधारित क्षेत्रों की अधिकता होना, निम्न आय, गरीबी और आदि समस्याओं के कारण और खाद्य सुरक्षा की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। कर्नाटक के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स अंडर ई नाम लॉन्च किया। इस सम्मेलन का आयोजन कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में किया गया है। अगला प्रश्न है, 2025 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? टोक्यो, जापान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक एक पहल शुरू की? नरेंद्र सिंह तोमर ने। यह है नरेंद्र सिंह तोमर। अगला प्रश्न है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धमक्का दिवस 2022 समारोह की मेजबानी की है? सारनाथ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। धमक्का दिवस 2022 आषाढ़ पूर्णिमा, वैशाख, बुद्ध पूर्णिमा के बाद बौद्धों के पालन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पवित्र दिन है। यह बुद्ध के पहले उपदेश या धम्म के चक्कर के पहले मोड़ की याद दिलाता है, जब उन्होंने धम्मका पवतन सूत या धर्म चक्कर प्रवर्तन शास्त्र पढ़ाया था। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में धमक्का दिवस 2022 समारोह को संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल
स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान। ये है आशीष कुमार चौहान। अगला प्रश्न है, हाल ही में 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? जयपुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में डब्ल्यूएसी के पुरुषों की लंबी कूद में फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मुरली श्रीशंकर। केरल के पलक्कड़ के रहने वाले 23 वर्षीय मुरली शंकर एथलीट चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद में फाइनल 12 एथलीट क्षेत्र में 7वें स्थान पर रहे और इन्होंने 8 मीटर की जंप लगाकर उसमें क्वालिफाई किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा बैंक आईटी सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के साथ एकीकृत होने वाला पहला बैंक बन गया है? कोटक महिंद्रा बैंक। हाल ही में T20 में शतक बनाने वाले एकमात्र बांग्लादेशी बल्लेबाज ने T20 क्रिकेट से संन्यास लिया, तमीम इकबाल ने। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में जारी प्रवासियों के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? मैक्सिको शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? बाबर आजम, जो कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में आपातकालीन पेंशन योजना को बहाल किया? महाराष्ट्र की सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला किस राज्य में सामने आया? केरल में। 2022 में लंदन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में किन भारतीय फिल्म निर्माताओं को आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? अपर्णा सेन और नतिंदा दास। यह है अपर्णा सेन जो कि राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, और पिक्चर के राइट साइड में है नंदिता दास। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेना प्रमुख मनोज पांडे किस देश के 3 दिवसीय दौरे पर गए? बांग्लादेश के। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। अगला प्रश्न है, प्रताप पोथेन का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? वह एक फिल्म निर्माता थे, फिल्म मेकर। हाल ही में किस राज्य के पूर्व अध्यक्ष निर्मल सिंह कैलो का निधन हो गया? यह पंजाब के पूर्व अध्यक्ष थे, निर्मल सिंह कैलो। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिगो द्वारा किसे गैर स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? एम दामोदरम को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनगणना डाटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आईआईटी दिल्ली में। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले 3 महीनों में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 14% की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा जूफ ने भारत का दौरा किया है? गाम्बिया के उपराष्ट्रपति ने। गाम्बिया एक अफ्रीकन कंट्री है जो कि अफ्रीका के ईस्ट पार्ट में पड़ती है और गाम्बिया की राजधानी है बंजूल। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएनएस सिंधु ध्वज को कितने वर्षों की राष्ट्रीय सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है? यह एक पनडुब्बी है जिसको 35 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है। अगला, हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? ला गणेश को। मणिपुर के ये एक मणिपुर के राज्यपाल भी हैं जिन्हें अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभाव को संभालने का मौका मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऐश्वर्या तोमर ने चंगवोन में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता गोल्ड। ऐश्वर्या तोमर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से हैं और जिन्होंने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में
गोल्ड पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंडाल्को ने किस देश की फिनर्जी के साथ करार किया है? इजराइल की एक कंपनी है फिनर्जी जो बैटरी बनाती है, उसके साथ इंडियाई कंपनी हिंडाल्को ने समझौता किया है। आदित्य बिरला ग्रुप की एल्यूमीनियम निर्माण सहायक कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एल्यूमिनियम एयर बैटरी विकसित करने के लिए इजराइल स्थित बैटरी निर्माता फिनर्जी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम आईओपी के साथ हाथ मिलाया है। हिंडाल्को, जिसे मूल रूप से हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है, एक एल्यूमिनियम और कॉपर निर्माण कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। हिंडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप की एक सहायक कंपनी है। अगला प्रश्न है, मोदी ने हाल ही में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी समारंभ संबोधित किया। नई दिल्ली में। स्वावलंबन का अर्थ है अपने आप रहना, इसलिए स्वावलंबन को आत्मनिर्भरता भी कहते हैं। कहा जाता है कि दूसरों के भरोसे पर रहना या दूसरों पर अवलंबित रहना गुलाम होने के समान होता है, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में भारतीय नौसेना की किलो श्रेणी की पनडुब्बी को सेवानिवृत्त किया गया है, उसका नाम है INS सिंधु ध्वज। ये इसमें गलत प्रिंट हो गया है, इसका नाम है सिंधु ध्वज। ये इंदु ध्वज गलती से प्रिंट हो गया है, कृपया ध्यान से सुनिए। ये इंदु ध्वज गलती से प्रिंट हो गया है, इसका नाम है सिंधु ध्वज, जो कि इस पिक्चर में दिखाई दे रही है और यह प्रश्न पहले भी आ चुका है, बस इस क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा बदल दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के पद से किसने इस्तीफा दिया है? नरेंद्र बत्रा ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला पहला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है? केरल। जुलाई 2022 में यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद करने के लिए किस देश ने एविएशन पैसेंजर चार्ज किया है? यूके ने। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में सर्बिया में आयोजित 15वां अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन पैरासिन किसने जीता? आर ने, जो कि एक 16 साल के बच्चे हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में किस देश के मौसम विभाग कार्यालय ने पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है? यूके ने। यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान दिनेश रामदीन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? ये है वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान दिनेश रामदीन। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? नीदरलैंड्स ने। FIH की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी फ्रेंच। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भारत में पहले डिजिटल लोक अदालत शुरू की? राजस्थान ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया, वे कौन थे? गायक। भूपेंद्र सिंह एक गायक थे जिनका निधन हो गया। हाल ही में हैप्पी कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में गुरुवार से हैप्पीनेस उत्सव 2022 की शुरुआत की। यह उत्सव 29 जुलाई तक आयोजित होगा। तो हाल ही में ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में महराज अहमद खान ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है गोल्ड पदक। ISSF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। अगला प्रश्न है, NTPC ने हाल ही में किसके साथ अक्षय ऊर्जा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडियन ऑयल के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? मनोज कुमार जुमा ताडेपे। ये है मनोज कुमार जुमा ताडेपे। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस देश के महान लिटन हैविट को टेनिस ऑफ हॉल फेम में शामिल किया गया? ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस प्लेयर लिटन हैविट को टेनिस ऑफ शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय एयरटेल ने 1.2% इक्विटी शेयर किस कंपनी को 1.1 बिलियन US$ में आवंटित किए हैं? गूगल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में द धर्म ऑफ जस्टिस इन द संस्कृत एपिक्स पुस्तक किसने लिखी? रूथ वनीता ने, जो कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, रूथ वनीता। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है? नमस्ते योजना। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2022 कहाँ आयोजित होंगे? हंगजो, चाइना में। अगला जुलाई 2022 में रतन इंडिया पावर के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रजेश गुप्ता को। ये हैं ब्रजेश गुप्ता। अगला प्रश्न है, हाल ही में 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बन गया है? JLN पोर्ट। JLN पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे नवाहा सेवा पोर्ट भी कहा जाता है। मुद्रा पोर्ट के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है यह। अगला प्रश्न है, हाल ही में UPSC के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राज शुक्ला को। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम और किस राज्य ने नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। असम और अरुणाचल प्रदेश ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नामसाई घोषणा पत्र पर दस्तखत किए हैं। अगला है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने पूर्वोत्तर भारत में अपना पर्वतीय युद्ध प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया? डोंग, जो कि सिक्किम में पड़ता है। चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ते तनाव के बीच भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने सिक्किम के डोंगबांग में अपना पहला पर्वतीय युद्ध प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। अगला 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? लॉस एंजल्स, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में पड़ता है। यह लॉस एंजल्स अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत का सबसे बड़ा शहर एवं पूरे US का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटजीज टू सेटअप फॉर सक्सेस पुस्तक का विमोचन किसने किया? धृति शाह ने। ये है धृति शाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT ने एक अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम पेशी विकसित की है? IIT कानपुर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री उद्यमी खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू की गई? उत्तराखंड में। हाल ही में BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? एथिक्स ऑफिसर विनीत शरण बने हैं BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर। अगला प्रश्न है, MSME मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप कहाँ लॉन्च की? यह कि मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? रोनिल विक्रमसिंघे को, जो कि 6 बार यह श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब की बार इनको राष्ट्रपति चुना गया है। श्रीलंका में बुरे हालातों के कारण इन राष्ट्रपति और इन्होंने भी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और इन्हें दोबारा अब की बार राष्ट्रपति में चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? प्रमोद राव ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में हर्षदा गरुड़ ने कौन सा पदक जीता? सोना।
हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन द्वारा अपने 9वें सदस्य के रूप में किसे स्वीकार किया जाएगा? ईरान को 9वें संगठन के रूप में स्वीकार किया जाएगा। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेमेंट इन चैट फीचर किसने लॉन्च किया? इंस्टाग्राम ने। अब इंस्टाग्राम भी चैट के द्वारा पेमेंट रिक्वेस्ट भेज सकता है। यह फीचर इंस्टाग्राम ने भी अब अपने चैट में लॉन्च कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किसे शामिल किया गया? मलखंबी को राष्ट्रीय खेलों में पहली बार शामिल किया गया, जो कि एक योगा भी है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? यह है जापान देश का। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोमनी द्वारा निम्नलिखित में से किसे दूसरी बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक घोषित किया गया? डीबीएस बैंक को। डीबीएस बैंक है डेवलपमेंट सिंगापुर लिमिटेड। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना किसके द्वारा शुरू की गई? पुष्कर सिंह धामी द्वारा, जो कि उत्तराखंड के 12वें सीएम हैं। इनके द्वारा खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बियॉन्ड द मिस्ट्री बिल पुस्तक किसने लिखी? आराधना चौधरी ने। अगला प्रश्न है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंगेज ऐप किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। इसके द्वारा हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपने मटेरियल्स को शेयर कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और हमने पिक्चर के माध्यम से क्वेश्चन को कनेक्ट करने की कोशिश की है, जो कि इस वीडियो का अच्छा पार्ट हो सकता है। तो हम आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।